दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है स्टूडेंट एकेडमी। और आज हम शुरू करेंगे एसिड के बारे में। एसिड, असल में एसिड क्या होते हैं, तो एसिड की कुछ प्रॉपर्टियां हैं। प्रॉपर्टी जानने से पहले हम एसिड के बारे में एक छोटी सी बात जानते हैं कि वो चीज जिसका स्वाद हमें खट्टा सा लगे, मतलब वो एसिड है। अब हर चीज को तो हम चेक नहीं कर सकते जुबान पर रख के। मान लो जहरी चेक कर लिया, मर गया आदमी, तो भैया जीभ से तो चेक नहीं कर सकते। लेकिन मतलब नॉर्मली कहा ऐसा जाता है कि जो चीज खट्टी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। तो एसिड्स की कुछ प्रॉपर्टियां हैं, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है एसिड्स के बारे में, पहली प्रॉपर्टी यानी कि पहला गुणधर्म क्या है एसिड्स के बारे में, कि जो चीज स्वाद में खट्टी हो या खट्टे हो, यानी कि सोर इन टेस्ट, दैट इज एसिड। दिक्कत आ रही है? सोर इन टेस्ट, स्वाद में खट्टे हो। जब इंग्लिश में लिखोगे तो रहने दो, मत लिखो। जब साइड में आएगा तो दो जगह थोड़ी इंग्लिश में चलेगा। तो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। अब बात इसकी आती है खट्टे की, तो हमारे जो एसिड है, हमने जितने भी हमारे पास एसिड मिलते हैं इस प्रकृति में, ये तेरे खटपट मानेगा थोड़ी। तो हमारे पास जितने भी एसिड्स यहाँ पे मिलते हैं प्रकृति में, हमने सभी एसिड्स को जो है दो हिस्सों में बांटा हुआ है। पहला जो टाइप है एसिड्स का, उसको बोला हमने मिनरल एसिड यानी कि खनिजीय अम्ल, और दूसरा बोला है हमने जो है ऑर्गेनिक एसिड यानी कि कार्बनिक अम्ल। तो बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स की, यानी कि कार्बनिक अम्ल की बात करते हैं। कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं? तो जितने भी एसिड्स जो है प्लांट्स मटेरियल होते हैं या एनिमल मटेरियल होते हैं, यानी कि पौधों में और जंतु में जो भी एसिड्स पाए जाते हैं, उन सभी को बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड यानी कार्बनिक अम्ल। तो जो एसिड है हमने उसको दो कैटेगरी बांटा हुआ है, ऑर्गेनिक और मिनरल्स, कार्बनिक और खनिजीय। ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले इसके ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक के बारे में क्या होते हैं। ये वे एसिड होते हैं जो एनिमल बॉडी या प्लांट बॉडी यानी कि लिविंग जो चीजों में पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड यानी कि कार्बनिक एसिड। और दूसरा है मिनरल एसिड। ये क्या होते हैं? ये वे एसिड्स होते हैं जो हमारे पर्यावरण में पाए जाते हैं, जो हमारे मतलब जो अर्थ क्रस्ट में, जमीन में, भूमि में पाए जाते हैं, नेचर में जो पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं मिनरल एसिड। और जो पौधों में और जंतु पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। तो जो एसिड पृथ्वी पर पाए जाते हैं, हमारी धरती पर पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं हम मिनरल एसिड, खनिजीय अम्ल। और जो हमारे पौधों के और एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, हाँ, आगे चलते हैं एसिड्स के बारे में। तो एसिड को फिर हमने दो भागों में बांटा हुआ है। एसिड्स को हमने फिर से दो भागों में बांटा हुआ है। पहला तो पार्ट है एसिड का हमारे पास में कंसंट्रेटेड एसिड यानी कि सांद्र एसिड, और दूसरा है हमारे पास में डाइल्यूट तनुकृत एसिड। ये हमने एसिड को फिर से दो भागों में बांटा है। अब देखो यहाँ पे पहला जो एसिड हमारा कंसंट्रेटेड एसिड है, दूसरा हमारे पास कैसा है, डाइल्यूट एसिड है, सांद्र तरु। क्या होता है, जैसे हमारे पास में कोई एसिड है और एसिड के अंदर अगर जो पानी की मात्रा ज्यादा है, ठीक है, अगर किसी एसिड के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा है तो उसको बोलेंगे हम जो है डाइल्यूट एसिड तनुकृत अम्ल। और वहीं किसी एसिड में पानी की मात्रा कम है यानी कि गाढ़ा है, तो कैसा एसिड हो जाएगा, वो हो जाएगा कंसंट्रेटेड यानी कि सांद्र। समझ में आ गया? नहीं समझाता एक बार समझाता एग्जांपल से। क्या करना है कि हमारे पास ऐसा एक गिलास है, एक गिलास ये है, बराबर नहीं बने भाई गिलास, गिलास है, इसके अंदर गिलास में यहां तक जो है, यहां तक एसिड है, और ऊपर क्या है, वाटर है, यहां तक वाटर है। इसमें क्या है, इसमें एसिड की मात्रा इतनी सी है केवल, ये एसिड है, और यहां तक क्या है, इसमें वाटर। तो इसमें पानी की मात्रा कम है एसिड की तुलना में, तो गाढ़ा हो गया है। तो जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो उसका नाम क्या पड़ेगा, कंसंट्रेटेड यानी कि सांद्र
अम्ल। अब इसमें एसिड कम है, पानी ज्यादा है, तो ये पतला हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम तनुकृत यानी कि डाइल्यूट। यानी कि सीधी सी बात यह है कि अगर किसी एसिड में पानी की मात्रा ज्यादा है तो वो होगा डाइल्यूट एसिड, तनु अम्ल, और अगर उस एसिड में पानी की मात्रा कम है तो वो क्या होगा, कंसंट्रेटेड सांद्रण एसिड। ओके, ठीक। तो शुरू करते हैं एसिड्स की प्रॉपर्टी के बारे में। तो एसिड की पहली प्रॉपर्टी क्या है, आइए देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी, जी, एसिड की पहली प्रॉपर्टी क्या है कि एसिड जो है स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। अगर जो उनका हम टेस्ट लें तो कैसे होते हैं, वो खट्टे होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं एसिड्स के बारे में। एसिड के अंदर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें, अगर हम करंट लगाएं एसिड के अंदर, तो उसमें बिजली पास हो जाती है, यानी कि क्या करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत प्रवाहित होती है एसिड्स के अंदर। नेक्स्ट बात करें तो एसिड जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो लिटमस पेपर को नीले से लाल कर देते हैं। यानी कि अगर उनके पास में ब्लू लिटमस पेपर है, उसको कन्वर्ट कर दें किसके अंदर, रेड में। यानी कि इनके पास नीला जो होगा, नीले को बदल दें किसके अंदर, लाल के अंदर। लिटमस पेपर, अगर लिटमस पेपर हुआ तो एसिड क्या करेंगे, नीले को लाल कर देंगे। अगली प्रॉपर्टी क्या होती है एसिड्स के बारे में, अगली प्रॉपर्टी क्या होती है एसिड्स की, कि जब एसिड्स को हम रिएक्शन कराते हैं मेटल से, जब हम किसी एसिड को रिएक्शन कराते हैं किससे, मेटल से, तो क्या करता है, ये हमारे पास में हाइड्रोजन गैस को निकालता है। ठीक है, जब किसी भी धातु की हम रिएक्शन करा देंगे ना मेटल से, कोई भी हमारे पास धातु होगी, उसकी रिएक्शन करा देंगे हम एसिड से, तो क्या बना देगा वो, वहां पे हाइड्रोजन गैस बना देगा। इसकी रिएक्शंस ये देखिए, HCl प्लस जिंक। जब HCl रिएक्शन जिंक से करा देंगे, HCl प्लस जिंक, तो क्या बनेगा, ZnCl, और बाहर का निकल जाएगा हमारे पास में H2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो ये वाली प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें एसिड्स के बारे में, जो एसिड होते हैं जब वो रिएक्शन करते हैं किससे, कार्बोनेट से, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, तो क्या बनाते हैं वे, उस बारी में भी क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इसका एग्जांपल देखो, एक हमारे पास में ये मेटल कार्बोनेट, तो क्या बनाएगा ये, CaCl2 प्लस H2O और प्लस H2। ठीक है, ये मेटल है, सॉरी ये एसिड है, ये मेटल कार्बोनेट है, धातु कार्बोनेट है। जब इसकी रिएक्शन कराई इससे तो सॉल्ट बनाया, वाटर बनाया और हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल दी। अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं एसिड्स के बारे में। एसिड की अगली प्रॉपर्टी है कि जब रिएक्शन करते हैं एसिड किसी बेस के साथ में, बेस वही जो स्वाद में कड़वे होते हैं, तो जब एसिड रिएक्शन करते हैं किसी बेस से तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखो, HCl प्लस MgOH, ये बेस है, तो क्या बन जाएगा इसके अंदर जो है, ये बना लेगा MgCl2 और प्लस H2O। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी हमारे पास में ये हुई मेटल्स की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बात करें एसिड्स के बारे में। तो जो एसिड होते हैं ये बड़े कोरोसिव नेचर के होते हैं, यानी कि संक्षारित इनकी प्रकृति होती है। इसको अगर हम किसी धातु के बर्तन में रख दें या किसी में रख दें तो उसको गला देते हैं, सड़ा देते हैं, खराब कर देते हैं। तो क्या होते हैं, कोरोसिव नेचर के होते हैं। एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, यानी कि इनकी संक्षारण प्रकृति होती है, ये खराब करते हैं धातु को। इसीलिए कहा जाता है कि दही को जो है कभी भी तांबे के बर्तन नहीं जमाना चाहिए। क्यों, क्योंकि दही होती है खट्टी, वो उस तांबे के बर्तन से रिएक्शन कर लेती है, उसको खराब कर देती है। यही बात है कि जो घर में अचार बनाते हैं घर वाले कभी भी, तो जो अचार है कभी भी उसको धातु के बर्तन में नहीं रखते हैं, या तो उसको मिट्टी के बर्तन रख देंगे या कांच में रख देंगे या प्लास्टिक में, धातु में रखेंगे। क्यों, क्योंकि वो खराब हो जाती है, उससे रिएक्शन कर लेती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एसिड रिएक्ट विद ऑक्साइड्स
और ऑक्साइड्स भी कौन से वाली, धातु वाली, मेटल ऑक्साइड। यानी कि जो हमारे ये लाइन आ जाएगी यहाँ पे, जो हमारी एसिड है वो रिएक्ट करते हैं किससे, मेटल ऑक्साइड से। तो जब मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करती हैं ये, तो क्या बनाती हैं, तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। इसका एग्जांपल देखो, एक जैसे HCl हमारे पास में है और उसकी रिएक्शन आएंगे किससे, CuO, तो क्या बनाएगा ये, CuCl2 प्लस H2O, ये प्रॉपर्टी है। तो ये 7 प्रॉपर्टी हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टियां हैं, आपको उनको ध्यान रखना है। तो मेटल्स की प्रॉपर्टी तो यही है बेसिकली। उसके बाद मेटल्स के और पहलू भी हैं काफी सारे, लेकिन अभी इतना ही देखते हैं, ठीक है।